नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और आप देख रहे हैं हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में जिसमें आपका स्वागत है। और यहाँ हम वो टॉपिक्स लेके आते हैं जिससे आपका माइंडसेट चेंज होता है और आप अपने लिए बेटर लाइफ क्रिएट कर पाते हैं। तो फाइनली आफ्टर सम डेज गैप मैं वापस आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं कहाँ गायब थी, मेरी एक्चुअली थोड़ी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। मुझे बॉडी एक, फीवर और ज़ुकाम सर्दी सब हो चुका और बिना किसी वजह से हुआ था। पर जैसे लाइफ अनसर्टन होती है, लाइफ में कुछ ना कुछ अपने आप ही होता रहता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। और सीधा चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है दोस्तों, इट्स ओके टू बी नेगेटिव। इट्स ओके टू बी नेगेटिव। अब इससे मेरा क्या मतलब है, देखिए हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है या कुछ ऐसे सेलेक्टिव जो है इवेंट्स होते हैं जहाँ पे नेगेटिव हम नेचुरली हो ही जाते हैं। देखो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही इस वर्ल्ड में कोएग्जिस्ट करते हैं क्योंकि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। ये हम सब जानते हैं, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब जब दोनों ही तरीके के लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके आसपास हर तरीके की एनर्जी प्रेजेंट है। दोनों की एनर्जी प्रेजेंट है, इनफैक्ट आपके खुद के अंदर भी दोनों ही एनर्जीज प्रेजेंट है। अब इस टॉपिक को मैं लाई क्यों, क्योंकि रिसेंटली जो मैं अभी बीमार वगैरह पड़ी थी तो उसमें मैं काफ़ी एक नेगेटिव स्पाइरल में फंस गई थी, जहाँ क्योंकि मैं बीमार थी और मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही थी। और एक्चुअली कुछ दिनों तक तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ऐसे ही लेथार्जिक हो रही हूँ। बट वही होता है कि बॉडी आपको सिग्नल देता है कि देखो थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लो या अपना रूटीन सही करो। और क्योंकि मैं रात को लेट अपने वीडियोस बना के अपलोड कर रही थी और काफ़ी टाइम लगता है उस चीज़ के लिए, और उसके कारण इट टुक टोल ओवर माई बॉडी। और फिर फाइनली वो जब मुझे पता चला कि मैं वीकनेस फील कर रही हूँ मुझसे, जो मैं वॉक करती थी या थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज करती थी वो करने में मेरे को बहुत जोर आने लगा, मतलब बहुत एफर्ट फील होने लगा वो रोज के रूटीन काम में भी। फिर फाइनली तो फिर मेरी तबीयत हो ही गई, जैसे ख़राब हो गई। पर फाइनली आई एम बैक इन माई परफेक्ट हेल्थ। और उस दौरान मुझे काफ़ी नेगेटिविटी माइंड में फील हुई, मतलब इनफैक्ट जो कंटेंट मैं बहुत खुश होकर देखती थी कि अच्छा इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो वो भी मुझे देखने में बड़ा वो लग रहा था कि क्या फालतू है, मतलब इतना नेगेटिविटी माइंड में हो गया था। तो इससे मेरे को समझ आया कि कुछ सिचुएशंस देखो आपकी लाइफ में ऐसी होगी कि जहाँ आप नेगेटिव नेचुरली होंगे, और होना कोई ऐसा गुनाह नहीं है, कोई बहुत आपने क्राइम नहीं कर दिया या कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो। इट इज़ नेचुरल एंड यू शुड एक्सेप्ट इट द वे इट इज़, वट एवर यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट, ड्यू टू वट एवर सिचुएशन और पीपल, या जिस भी वजह से जो भी रीज़न है उस नेगेटिविटी का। अब आते हैं हम एक एक करके, हम ये जानते हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिनमें नेगेटिव होना एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट इज़ फाइन। पहला तो वही फर्स्ट है कि व्हेन यू आर सिक, अगर आप किसी डिजीज से जूझ रहे हैं या आप जो है सिक है, आप नॉर्मल अपने परफेक्ट हेल्थ में नहीं है, तो आपका नेगेटिव होना नॉर्मल है। क्योंकि आप अपने उस एनर्जी लेवल में नहीं है जिसमें आप यूजुअली होते हो, और अपने काम को उसने आप वो सारे काम नहीं कर पा रहे हो जो आप और दिन कर लेते हो, या आप प्रोडक्टिव नहीं हो उतना, या उतने स्पीड से अपने काम नहीं कर पा रहे हो। तो उस समय नेगेटिव देखो होते हम क्यों है, क्योंकि हमें अपने पे गुस्सा आ रहा होता है कि हम वो सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हो मेरे उस फ्लो, मतलब जो चीज़ें मैं कर रही थी रेगुलर बेसिस में उस फ्लो में अब मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ। तो हम कहीं ना कहीं खुद ही पे गुस्सा हो रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि हमें चिड़चिड़ाहट होती है कि जो फ्लो में चल रहा था वो फ्लो टूट गया यार, ठीक है। बट आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी जो है ना, एक उसकी भी एक सैचुरेशन पॉइंट है। उसको आप अगर ओवर यूज़ करेंगे तो उसको भी फिर जो है वो पॉज देगा आपको कि भैया आप रुक जाओ, थोड़ा आपको रेस्ट की ज़रूरत है, और आपको अभी इस मोमेंट में बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटा के खुद की बॉडी को जो है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सेकंड, अब हम चलते हैं कि कौन सी चीज़ है। सेकंड है, अगर कोई आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उसमें बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या बहुत ऐसा टाइप के लोग आपके आसपास रहते हैं जिनके साथ हमेशा आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, या जो हमेशा तैयार रहते हैं कि भैया कोई ना कोई चीज़ मुद्दा हम लेके आएंगे जिससे कि हम एक क्या कहें, एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करेंगे, या हम एक मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस क्रिएट करेंगे। तो उस केस में ऑब्वियसली बात है आप नेगेटिव फील करोगे, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होती है आपके बाहर की एनर्जी से। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि योर आपकी जो सर्कल है, आपकी जो आसपास के लोग हैं, वो बहुत मैटर करता है कि वो कैसे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ भी उसी तरीके से हो जाती है। तो उस समय अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। वो नेगेटिविटी आपको सिग्नल दे रही है कि आपको उन लोगों से कट ऑफ करने की बहुत ज़रूरत है, वरना आप ऐसे बुरे स्पाइरल में फंसेंगे जहाँ आप पहले बाहर वालों को कोसेंगे,
ठीक है, फिर अपनी किस्मत को कोसेंगे और फिर खुद को कोसेंगे। तो उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं खुद ही को डिस्ट्रॉय करने में लग जाएंगे। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये नेगेटिविटी इसलिए हो रही है क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट गंदा है। बाहर का एनवायरनमेंट गंदा है का मतलब ये नहीं है कि मैं गंदी हो गई या मुझ में कुछ प्रॉब्लम है। सबका परसेप्शन अलग होगा और हर कोई आपको पसंद करेगा या आपके करे हुए कार्य को पसंद करेगा, आपके तरीके को पसंद करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसको तो आप भूल ही जाओ। तो उस केस में आपको ये अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है कि इट्स प्रॉब्लम आउटसाइड, नॉट इन मी। थर्ड आता है अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हो या आपकी जॉब नहीं है या आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे जितना आप काम कर रहे हो, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है उस दौरान। ठीक है, तो उस समय क्योंकि मनी इज द मीडियम ऑफ ऑल दी फैसिलिटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर पैसे ही पर्याप्त मात्रा में किसी के पास नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन या किसी इन द एंटायर डे उसे मोमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या वो जिसे कहते हैं कि एक रिस्ट्रिक्टेड फील होना कि आई एम नॉट एबल टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ या जितना मेरे को चाहिए था। क्योंकि आजकल के टाइम, मुझे ये वर्ड ना आजकल के टाइम में ये बोलना बहुत बेकार लगता है क्योंकि ये चीज़ पहले भी थी और लोग एक दूसरे को देखा देखी इन्फ्लुएंस होते थे। जलन की भावना तभी भी थी, कॉम्पिटिटिवनेस तभी भी थी। हाँ, आजकल क्योंकि डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है तो हर चीज़ आपको ज़्यादा ही मतलब दिख रही होती है। आप ज़्यादा ही लोगों के लाइफ को विटनेस कर रहे होते हो उनके फ़ोटोज़, उनके वीडियोज़ के द्वारा, तो उससे आप ज़्यादा दुखी हो जाते हो और पहले के टाइम के मुकाबले। बट ये है कि अब देखो, कोई चीज़ की भी आपकी लाइफ में कमी रही तो उसका आपको फ्रस्ट्रेशन तो फील होता ही है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। उससे आपको ये समझ आना चाहिए कि कोई चीज़ आपके पास नहीं है, इट मीन्स आपको उस चीज़ की डिज़ायर है। तो आपको ये सोचना चाहिए उस समय कि मैं क्या कर सकती हूँ ताकि मैं इस वॉइड, इस कमी को, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो भी मेरे पास जो जिस चीज़ की मेरे को लिमिटेशन फील होती है और रिस्ट्रिक्टेड और सफोकेटिंग मुझे फील करा रही है, इसको मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ, क्या तरीके हैं जिससे मैं इसको कंपनसेट कर सकती हूँ। तो आपका दिमाग जो है सोल्यूशन की ओर जाएगा, ना कि सेल्फ पिटी की ओर कि मेरे साथ ही ऐसा है या मेरी किस्मत ही ऐसी है, जो कि हम जनरली चले जाते हैं अगर हम इस चीज़ को ना समझें कि नेगेटिविटी आ रही है, इट्स फाइन, बट इसको मैं कैसे जो है चेंज कर सकती हूँ। फोर्थ आता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई साल आपने दिए हैं अपने किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है, और आसपास आप देख रहे हो कि लोगों की गवर्नमेंट एग्जाम्स निकल रहे हैं, उनकी जॉब लग रही है, वो लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली बात है जेलेसी भी होगी, आप नेगेटिव भी होंगे, आप खुद पे, खुद की किस्मत में, इवन भगवान पे भी गुस्सा करेंगे और आसपास के लोगों पे या पास्ट में किसी ने आपको कभी रोका टोका होगा तो वो सारी बात आपके दिमाग में आएगी और घर करेगी कि उस समय उसने ऐसा ना किया होता तो आज शायद मेरा रिजल्ट कुछ और हुआ होता। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि दूसरों को नहीं देख के रहना चाहिए, बट आप एक सोशल बीइंग है। ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग जस्ट लाइक एनी अदर क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट। और जब आप एक ग्रुप में रहते हैं, एक कोहॉर्ट या कम्युनिटी में रहते हो, तो आपको जनरल सी एक बहुत मतलब कॉमन सेंस की बात है कि आप दूसरों की लाइफ को देख के कई सारी चीज़ें अडॉप्ट करना चाहेंगे और कई सारी चीज़ें नहीं करना चाहेंगे कि भैया उसने ये गलती करी तो मैं नहीं करना चाहूँगी, या उसने ये चीज़ करी और उसको फ़ायदा हुआ तो मेरे को भी ये चीज़ करनी चाहिए अडॉप्ट। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि हम दूसरों को देख के अपने लिए एक बड़ा ड्रीम रख रहे हैं या अपने लिए कुछ बड़ा मुकाम रख रहे हैं, तो इससे हम लालची हो जाते हैं या हम गलत थिंकिंग रख रहे हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन। और अगर उनको मिल रहा है और हमारे पास मेहनत करके भी वो चीज़ नहीं आ रही है, या फिर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस गोल तक अचीव करने के लिए हमें रोक रहे हैं या किसी भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी भी तरीके से वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आना नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो। ऑब्वियसली बात है, आपकी लाइफ में अगर मेस्ड अप है, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, उसके लिए एक्शंस भी ले रहे हो और आपका टाइम भी जा रहा है, आपका एफर्ट भी जा रहा है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल कि आप नेगेटिव हो रहे हो। बट इट शुड नॉट बी लाइक, जैसे होता है कि आपके अगर नेल्स बड़े हो गए और वो उसमें डर्ट एक्यूमुलेट हो गया, तो आप अपनी उंगलियां नहीं काटते हो, आप अपने उस नेल को क्लीन करते हो और अपने उस नेल को ट्रिम कर देते हो। तो वही चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए रीज़न ढूंढते हो, कॉज ढूंढते हो, उसके ऊपर काम करते हो, और अगर आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा प्लान ही इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, तो आप दूसरे प्लान में शिफ्ट हो जाते हो, ना कि उसी पे लगे रहते हो। ठीक है, कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने सोचा और आप उसे नहीं क्लियर कर पाए तो आप उसी को लेके बैठ गए कि अब ये नहीं हुआ तो बस लाइफ ही खत्म। ऐसा नहीं है, आप कुछ और दूसरी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हो। फिर फिफ्थ आता है कि जब आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है या कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि वो हमेशा
ऐसे लोगों के लाइफ ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जो उनका कंप्लीट मिसमैच है, जिनके साथ उनकी थिंकिंग कभी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग आपकी लाइफ में हमेशा मतलब कभी ना कभी तो आएंगे, जिनके साथ आपकी सोच नहीं मिलेंगे। अब वो चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरह के लोग, आपके कलीग्स हो या नेबर्स हो, तो उस केस में आप नेगेटिव फील करते हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसीज है वो अलग है और वो हमेशा क्लैश करेंगे। आप उनको कोई चीज़ अपने पर्सपेक्टिव से बताने चाहोगे तो वो उसे अदरवाइज ही लेंगे, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं है। और ये एक फैक्ट है। अब आप इसको कुछ लोग शायद एज अ ईगो फॉर्म में लेके, अच्छा ये अपने आप को बहुत समझदार समझती है या समझता है इसलिए, और मुझे कम समझ का समझती है या समझता है तो इसलिए लाइक सुपीरियर समझ रहे हैं अपने आप को। बट इट्स अ फैक्ट, हर किसी का जो इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल IQ, EQ और SQ सेम नहीं होता है, और इसी कारण हर कोई हर किसी के लिए नहीं बना होता है। और वो सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में तो है ही है, मतलब उसकी बात नहीं है, ये आपके पेरेंट्स के साथ भी लागू होती है, आपके सिबलिंग्स के साथ भी लागू होती है। और इसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। नेगेटिविटी उस समय आपको, ऑब्वियसली बात है, अगर आप फैमिली ही आपकी ऐसी है कि जिनके साथ आपकी सोच कभी मैच हुई ही नहीं है और वो आपको समझते ही नहीं है, चाहे आप उनके लिए कितना भी कर दो, वो आपकी किसी भी इंटेंशन को एक रॉन्ग वे में ही लेते हैं, तो उसमें आप फर्स्ट थिंग कुछ कर नहीं सकते हो, वो आपकी किस्मत है, इट्स नॉट इन योर हैंड। दूसरी चीज़ ये है कि आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मेंटेन अ हेल्दी डिस्टेंस। और नेगेटिविटी आती है, अगर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स आपके हो जाते हैं नॉर्मली भी, चाहे ऑफिस स्पेस में हो, पर्सनल स्पेस में हो, तो आपको ये सबको पता है कि जो गुस्सा करता है या चिड़चिड़ाता है या किसी की भी झगड़ा होता है किसी के साथ, तो नॉर्मल लोगों को तो एटलीस्ट दे डोंट एंजॉय इट। हाँ, जो नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग होते हैं उनको हमेशा इन सब चीज़ों को क्रिएट करने में बहुत मजा आता है, तो उनका तो यही इलाज है कि you have to be very assertive and strategic how to deal with narcissistic people. But otherwise किसी भी आर्ग्यूमेंट, किसी भी फ्रिक्शन या किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली सिचुएशन में दोनों ही पार्टीज को जो है नेगेटिव फील होता है, क्योंकि झगड़ा करके किसी को भी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मेरी तो एनर्जी बढ़ गई। वो सिर्फ नार्सिसिस्टिक को फील होता है, जो चिंगारी लगा के चुप हो जाता है और सामने वाला फिर चिल्लाता रहता है और उसको बुरा दिखाने के लिए उसको एनर्जी फील होती है कि वाह देखो मैंने उसको बुरा साबित किया और पूरी दुनिया के सामने ये चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, तो मेरा पर्पस सर्व हो गया, नाउ आई एम फीलिंग विक्टोरियस। दैट्स व्हाट इज रिलेटेड टू नार्सिसिस्टिक। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट इन केसेस में जो भी मैंने डिस्कस किया, नेगेटिव फील करना इज कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज नेगेटिविटी इज ऑल्सो लाइक अ सिम्टम। इट्स नॉट कि आपकी पूरी लाइफ ही नेगेटिव हो गई है, बट वो आपको कुछ बता रही है कि इस जगह नेगेटिव है या ये लोग नेगेटिव है, ये सिचुएशन नेगेटिव है, मैं कम्प्लीटली नेगेटिव हूँ, ऐसा नहीं है। आई कैन कन्वर्ट इट। हाँ, उस मोमेंट में आप एकदम से पॉजिटिविटी में नहीं फ्लिप कर सकते हो कि आप 180 डिग्री बिल्कुल चेंज हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये समझने की जरूरत है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी लोगों की लाइफ जितनी खराब कर रही है उतना तो नेगेटिविटी भी नहीं कर रही है, क्योंकि लोग ये परोस रहे हैं कि हमेशा खुश रहो, हमेशा जो है किसी ने आपकी इनफैक्ट कई लोग आपके मुंह के सामने इंसल्ट कर देते हैं, आपकी बॉडी शेमिंग कर देंगे या आपकी लाइफ के जो डिसीजन है उनको लेके आपको डाउटफुल फील करवाएंगे और उसके बाद बोलेंगे अरे तुम दुखी क्यों हो, थोड़ा खुश होकर दिखाया करो ना, ऐसा रो के क्यों दिखाते हो। तो आपको समझना चाहिए कि यार वो इंसान आपके साथ जो है डबल माइंड गेम खेल रहा है। माइंड गेम खेल रहा है कि एक तरफ तो आप ही मेरे को लो फील करवाने की पूरी जद्दोजहद लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, सारी उसमें अपनी शक्ति लगा दे रहे हो, उसके बाद आप ही मुझे बोलते हो कि आप खुश क्यों नहीं रहते हो, हंसते क्यों नहीं हो, मजाकिया मूड में क्यों नहीं रहते हो, खुश मिजाज क्यों रहते हो। इट्स ऑल कम्प्लीटली बुलशिट, ये BS चीज़ है और आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। और आपको ये समझना चाहिए कि वो नेगेटिविटी जो है ना वो आपकी सिम्टम आपको कुछ कन्वे कर रही है, वो समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन ये सोच के अपने आप को गिल्टी फील कराने के लिए या उनको खुश करने के लिए नकली सी एक स्माइल वेयर करने के कि मैं नेगेटिव क्यों हो रही हूँ, नेगेटिविटी तो गंदी चीज़ है या ये तो होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, किसी ने आपकी अगर इंसल्ट करी है या आपको अननेसेसरी ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है या नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, सोल्यूशंस को ना लाके आप में सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनवा रहा है या हर्डल्स क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो ऑब्वियसली बात है आप नेगेटिव फील करोगे और वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इमोशंस। तो सिर्फ पॉजिटिव होना है, नेगेटिविटी गंदा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। नेगेटिविटी कई बार आपके फायदे के लिए आपको फील होती है, आपको उसको समझना है कि वो आपको क्या कन्वे करवा रही है। वो जितनी भी सिचुएशंस मैंने अभी आपको बताई उस अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किस वजह से मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ और किस तरीके से मुझे कन्वर्ट करना। कन्वर्ट भी पहले आप न्यूट्रल होंगे। जैसे अभी मैं जब बीमार पड़ गई थी तो मैंने अपने आप को सेल्फ टॉक दिया कि देखो ये सिचुएशन है, बट इट्स अ सिचुएशन, इट्स नॉट यू। हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन को पर्सनली लेते हैं कि ये मैं ही हूँ, सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम इन द सिचुएशन, इट्स द प्रॉब्लम इज इन मी, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। अगर हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम होते तो आपको लगता है कि भगवान हमें इधर भेजता? भगवान को कोई इतनी नहीं पड़ी है कि उस
वर्ल्ड ड्रामा में, इस प्लानट में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। प्रॉब्लम्स हमारा माइंडसेट क्रिएट करता है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को परसीव करते हैं। और चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आते जाते रहेंगे। आप कभी बीमार होंगे, आप कभी फेलियर को फेस कर रहे होंगे, कभी स्टैग्नेंसी को फेस कर रहे होंगे, कभी मिसमैच्ड एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ लोगों को फेस कर रहे होंगे जो हमेशा कुछ ना कुछ करके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, या जिसे कहते हैं कि एक होता है एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट आपको ये समझने की जरूरत है अंदर से, मतलब ये सारा वर्क इनर वर्क है। नेगेटिविटी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वेंट आउट करेंगे और चीखेंगे चिल्लाएंगे, बट आप समझोगे कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। प्रॉब्लम ये लोग है, सिचुएशन है, ठीक है। मैं इससे अपने आप को किनारा करूंगी और सोल्यूशन की तरफ काम करूंगी, ना कि उसको ड्वेल करती जाऊंगी, उसी में ड्वेल करती जाऊंगी या उसको इंक्रीज करती जाऊंगी, जो कि मैं अभी कुछ दिनों में एक्सपीरियंस कर रही थी। पर जब मैंने अपने आपको समझाया कि दिस इज मी एंड दिस इज द सिचुएशन, तो इट्स नॉट कि आप उसमें ट्रैप ही हो जाए, अपने आप को उसी सिचुएशन का पार्ट समझे या एक्सटेंशन समझे। आपको डिटैच होकर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के व्यू से उसको देखना पड़ेगा, और तब जाके आपको समझ आएगा कि वो नेगेटिविटी भी आपको कुछ समझा रही है, कुछ सिखा रही है, ताकि आप सच में किसी बड़ी प्रॉब्लम्स में ना फंस जाए जिससे आप निकल ना पाए। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेगेटिविटी के बारे में एक्सेप्टेंस कैसे लाना है और उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि देखो नेगेटिविटी तो आएगी, ये बात भूल जाओ कि आपने कहीं पे कोई क्लासेस ज्वाइन करी, कोई बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोई गुरुजी के आपने जो है सत्संग ज्वाइन कर लिया, या आपने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। आती है, इनफैक्ट और ज़्यादा आती है, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द पावर इज ऑलवेज विद इन यू। और ऐसी कोई चैलेंज, सिचुएशन, लोग ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू ट्रस्ट इन योर पावर ऑफ कमिंग आउट ऑफ दैट चैलेंज। सो इसके साथ मैं आपसे अब विदा लूंगी और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी तरह के किसी टॉपिक को लेकर आऊँगी जहाँ आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे ताकि आप अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकें। हैप्पी हार्ट 1111 चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करिए जो खुद को गिल्टी मानते हैं कि हम नेगेटिव क्यों हुए, हमें तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और कमेंट करिए कि आपका क्या विचार है, या आप क्या सोचते हैं नेगेटिविटी के बारे में। क्या नेगेटिविटी हमेशा ख़राब होती है? और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय न्यू वीडियोस। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।